नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमारी। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के हिंदी सिलेबस की बात करेंगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होने वाला है, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस को देखना आवश्यक है। पहले यूनिट हिंदी भाषा और उसका विकास, ये हिंदी भाषा पर आधारित है। दूसरी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हिंदी साहित्य के चारों काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसमें भी सभी गद्य विधाओं का इतिहास शामिल है। तीसरी यूनिट है साहित्य शास्त्र, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र शामिल हैं। चौथी यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारतीय नवजागरण, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, अस्मितामूलक विमर्श आदि विचारधाराएं शामिल हैं। पांचवी यूनिट हिंदी कविता, जिसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक कवियों की कविताएं दी गई हैं। छठी यूनिट हिंदी उपन्यास पर आधारित है, जिसमें 13 उपन्यास शामिल किए गए हैं। ये 13 उपन्यास हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, जो पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखा गया है। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। तीसरा गोदान, प्रेमचंद के द्वारा रचित है। शेखर एक जीवनी, अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास यूजीसी के सिलेबस में शामिल है। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित उपन्यास है। झूठा सच, यशपाल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। तमस, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। आपका बंटी, मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। और धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र के द्वारा रचित है। परीक्षार्थियों को इन सभी 13 उपन्यासों के लेखक, उनका रचना काल और इनकी कथा वस्तु तथा पात्रों के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने हैं। इन्हीं 13 उपन्यासों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वीं यूनिट हिंदी कहानी पर आधारित है। इसमें हिंदी की 21 कहानियाँ दी गई हैं। 2 कहानी राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला के द्वारा रचित हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव प्रे द्वारा रचित कहानी है। राही, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कहानी है। प्रेमचंद की भी 2 कहानियाँ सिलेबस में शामिल हैं, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा रचित कहानी है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु की 2 कहानियाँ सिलेबस में शामिल हैं। एक है तीसरी कसम और दूसरी कहानी है लाल पान की बेगम। अज्ञे की कहानी गैंग्रीन, ये भी सिलेबस में शामिल है। कोसी का घटवार, शेखर जोशी के द्वारा रचित कहानी है। भीष्म साहनी की फिर 2 कहानियाँ सिलेबस में शामिल हैं, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती के द्वारा रचित कहानी सिक्का बदल गया, ये भी सिलेबस में शामिल है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर और ज्ञान रंजन की कहानी पिता, कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, ये सभी कहानियाँ यूजीसी के सिलेबस में शामिल हैं। इन सभी कहानियों के लेखक, उनका रचना काल, कहानी कौन सी पत्रिका में छपी, उस कहानी की कथा वस्तु क्या है, उसके पात्र कौन कौन से हैं, या किस गांव या शहर का चित्रण किया गया है, इन सभी बारीकियों को ध्यान में रखें
ताकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हम जवाब दे पाएं। 8वीं यूनिट है हिंदी नाटक। इसमें हिंदी के 14 नाटकों को शामिल किया गया है। इसमें भारत तेंदु के 2 नाटक हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। ये दोनों ही उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक सिलेबस में शामिल हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग नाटक भी सिलेबस में शामिल है। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित सिंदूर की होली, ये नाटक भी सिलेबस में शामिल है। मोहन राकेश के 2 नाटक पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर द्वारा रचित आगरा बाजार नाटक भी सिलेबस में शामिल है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक, शंकर शेष द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित अंजो दीदी और मन्नू भंडारी द्वारा रचित महाभोज को सिलेबस में शामिल किया गया है। इन सभी नाटकों के भी लेखक, उनका रचना काल, उनकी कथा वस्तु और पात्रों के नाम परीक्षार्थियों को याद रखने हैं। 9वीं यूनिट हिंदी निबंध पर आधारित है। इसमें 11 निबंधों को शामिल किया गया है। 2 निबंध भारत तेंदु द्वारा रचित हैं, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध है शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय उत्तरा फागुनी के आसपास। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। ये सभी निबंध यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल हैं। इन निबंधों के लेखक, उनका रचना काल और ये निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं, इन सब बारीकियों का विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। अंतिम यूनिट है 10वीं यूनिट आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाओं पर आधारित। इसमें कुछ आत्मकथाएं, जीवनी और गद्य की दूसरी विधाएं शामिल की गई हैं। ये कुल 14 विधाएं हैं। 14 आप कृतियां या रचनाएं आप इनको कह सकते हैं। इनमें पहली है माटी की मूर्तें, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित हैं। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा रचित। मुर्धैया तुलसीराम द्वारा रचित, ये उनकी आत्मकथा है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा रचित। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी के द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित है। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र के द्वारा रचित है। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध के द्वारा रचित डायरी है। मेरी तिब्बत यात्रा, ये एक यात्रा वृत्तांत है जो राहुल सांतकर्तायन के द्वारा लिखा गया है। अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। ये सभी रचनाएं 10वीं यूनिट में शामिल हैं। इन सभी रचनाओं के भी लेखक और उनका रचना काल विद्यार्थियों को याद करना है। इसके साथ ही इनकी विषय वस्तु और ये रचनाएं किस विधा के अंतर्गत आती हैं, कौन सी पुस्तक में संकलित हैं, इन सब को भी ध्यान में रखें। तो इस तरह से आप पाठ्यक्रम को आधार बना करके अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। इस चैनल पर आने वाले वीडियो इन्हीं रचनाओं पर आधारित होंगे, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।